चलिए, तो ये भजन अपन ने देखा, इससे प्रेरणा लेनी चाहिए अपने को। अब अपना चर्चा का क्रम है, कुछ चर्चाएं कर लेते हैं, कुछ प्रश्न उत्तर हो तो वो देख लेते हैं अपन। बोलो। एक क्वेश्चन था, जैसे कि आज मैं आरिकाओं से मिली थी। यहाँ पे एक मंदिर है, वहां पे आरिकाएं थी, बहुत सारी माता जी है यहाँ पे रह रही थी। तो उनसे उन्होंने द्रव्य चढ़ाया, तो उसमें ना वो जो नारियल होता है ना, जिसमें वो रुच्चे रुच्चे निकले रहते हैं, ब्राउन कलर का जो नारियल होता है। तो हम लोगों ने पूछा, ये आप क्यों चढ़ाते हो? तो उन्होंने बोला, इसमें जीव नहीं होते, इसे चढ़ा सकते हैं। तो वो सही है क्या? उसमें मतलब ये वो तो आप रुच्चे नहीं बताओ निकले? कि होते हैं कि नहीं होता है। हाँ, समझ गया मैं, जटाओ वाला नारियल, गीला नारियल, वो हरित काय है। उनसे यूं पूछते हैं कि आप ये अष्टमी और चतुर्दशी को ये खा सकते हो क्या? अष्टमी और चतुर्दशी को आप ये खा सकते हो क्या? अब खैर, लेकिन समस्या है पूछने में भी। वो कहते हैं हाँ हम तो खाते हैं, तो फिर आपकी वो बात अधूरी रह जाती है। नहीं, उनसे भाई, बोला जैसे हमने, जैसे मैंने ऐसे बोला कि इसमें जीव होते हैं, तो उन्होंने उत्तर में बोला, जीव तो सभी में होते हैं। हाँ, जीव तो सभी में होता है। कि भाई सूखे नारियल में जीव नहीं होते, है ना? जो अचित्त हो गया उसमें जीव नहीं होते। ये हरित काय है, पानी है उसमें, आया समझ में? नहीं, पका है, वो पका फल है, लेकिन गीला मतलब अभी वो हरित काय है। अष्टमी या चतुर्दशी को आप वो नारियल की चटनी या नारियल नहीं खाते, क्यों नहीं खाते? ये सचित्त है। सचित्त है माने जीव है उसमें, और जीव सब में होते हैं। ये किसने कहा आपसे? तो वो चावल है, चावल में अभी कोई जीव नहीं है। वो चटक में अभी कोई जीव नहीं है। प्रासुप जल में कोई जीव नहीं है। आया समझ में? खैर, वैसा आपको उनसे बात करनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि ये तो सामान्य सी बात होकर के रह गई। कुछ पक्ष विपक्ष वाले लोग अगर साथ में होते तो बहस ज्यादा भी हो सकती थी, कुछ गड़बड़ भी हो सकती थी। आया समझ में? अपना लोटा छानो, दुनिया को सुधारने की झंझट में मत पड़ो। कोई प्रेम से समझना चाहे, मंद कसाई नजर आए और चर्चा करने पे समझता दिखे, तो भले बात कर लो। चला करके किसी से बात नहीं कर। आया समझ नहीं, में? उनने ऐसा है क्या, मतलब जब लोग दीक्षा लेने जाते हैं, लाइक लाइक लड़कियां जब जब दीक्षा लेने जाती है, तो हाथ में बैंगल उनने पहने हुए थे, मतलब पैरों में आलता लगाया हुआ था, मतलब उनकी दीक्षा होने वाली है 16 दिसंबर को। तो उन्हें ये सब लगाया। उन्होंने बोला कि दीक्षा के पहले ना हम लोग बैंगल पहनते हैं, सच मतलब पूरा प्रॉपर। तो वही मुझे समझ में नहीं आया कि अपने दिगंबर में ये चीज है कि नहीं, कि लड़कियां ऐसे सज के फिर दीक्षा लेती है। भाई, ऐसा तो कहीं भी नहीं है। पुराणों में पढ़ो ना आप। क्या सीता जी दीक्षा लेने के पहले सब सच संवर के गई थी? क्या द्रौपदी ने दीक्षा लेने के पहले ये सब वो मेहंदी वगैरह लगाना और ये सब काम किए थे? हैं? इतनी इतनी सतियों की अपन ने कहानी पढ़ी, एक में भी कहीं पे पढ़ा आपने कि दीक्षा लेने के पहले ये सब काम हुआ? या मनुष्यों में, पुरुषों में देख लो कि जिन्होंने भी दीक्षा ली हो, क्या पहले उनकी वो साज सज्जा सारी हुई? ये नया फैशन चल पड़ा है ये, और पता नहीं जाने कैसे चल पड़ा। लोगों को दिखावे की इतनी वो, और फिर विदाई भी करेंगे, और इसकी आजकल तो बहुत पागल हो गए। जैसे शादी ब्याह के कार्ड छपते हैं, वैसे कार्ड छपा करके और बाकायदा वर घोड़ा निकालेंगे, उसको विदाई करेंगे, और वो बनोरी गले लिपट लिपट करके रोएंगे। हैं? बनोरी जैसी निकालते हैं पूरी, हाँ, माता पिता डिडोरी बनाते हैं, वही निकालते गोद हैं। भराई और ये सब करते हैं। ऐसा सब होता है क्या कि नहीं है ये यही तो कह रहा हूँ मैं, ये सब विपरीतता चल पड़ी है पूरी। दिगंबरों में भी आ गई ये चीजें धीरे धीरे। हाँ, वो श्वेतांबरों में तो दिगंबर। चलती थी, श्वेतांबरों से धीरे धीरे दिगंबरों में भी आ गई। लोगों को तो क्या उछल कूद करनी है कुल मिला के। अरे जिसको विरक्त होना है, जिसके वैराग्य उमड़ रहा है, वो इन राग रंग की चीजों में क्यों लगेगा, ये तो बताओ। कोई कह सकता है एक आखिरी बार, आखिरी बार भी क्यों? उसको तो छोड़ के जाना है। बोलो, वो जो छोड़ के जाने वाला है, वो क्या करेगा? इतने इतने उदाहरण है, ढेरों उदाहरण। मंदोदरी का अभी लिखा ना, क्या लिखा? मंदोदरी का राजा मय का किनका? मधु राजा का। वो हाथी के होदे पर दीक्षा ले ली, घर तक नहीं गए। समझ में आई बात? तो वो विधि नहीं है बिल्कुल भी, है ना? और वो तो जिसके दिमाग में जैसी घुस जाए वैसे ही करता है, क्या करे।
न शास्त्रों को पढ़ना, न समझना, न कोई विधि अविधि का ज्ञान, और उसमें कितना दोष लगता है, परंपरा बिगाड़ने का कितना बड़ा पाप है, ये समझ में नहीं आती इन जीवों को। क्योंकि अभी तो ये चलन जैसे चालू पूछा हुआ है। था किसी ने। एक मिनट रुकिए, अभी अभी तो ये चलन चालू हुआ है। इसके बाद आगे जाके कहां तक पहुंचेगा आप कल्पना करो। अभी तो अपन शुरुआत देख रहे हैं इन चीजों की, आगे क्या क्या नहीं हो जाएगा। पहले जब कुछ नहीं था और अभी बिल्कुल इतना हंगामा होने लग गया है कि 5-10 साल में ज्यादा नजर आया होगा आपको, इसके पहले नहीं देखा होगा। इसके पहले कभी देखा क्या? कभी हमने तो नहीं देखा बचपन में, ना कभी सुना कि कोई वर घोड़ा निकाला, कि उसकी वो सब हुई और मेहंदी लगाई और ये करा और वो करा, विदाई करी, है माँ बाप बने, भिदोरी निकाली। ये सब चीजें पहले तो कभी देखने में नहीं आती। ये भी 5-10-15 साल ज्यादा से ज्यादा, और क्या। 20 मान लो खूब से खूब। सब इस सदी की देन है, इस सदी के पहले कब देखा आप? तो ये नई नई चीजें लोगों की मनमानी है। ये क्या कहें, देखो, है ना, समझदार को समझाने की जरूरत नहीं है, और ना समझना नहीं चाहता। ये बात है। तो खुद बच जाओ अपन, और इसका एक ही उपाय है, देखो, बचने का एक ही उपाय, शास्त्र अभ्यास निरंतर रखो, और कोई तरीका नहीं है ना? बोलिए। जैसे आपने अभी मैं बताया कि ये सब ऐसा नहीं है, और हम तो ये समझते आ रहे थे कि ऐसा होता है। और पूछा भी था प्रश्न किसी ने, शायद शंकर समझदारी में आया था। तो बोले ये लालच दिया जाता है उनको कि अगर आपको अभी भी संसार में रुचि है, इन सब चीजों से प्रीत है, तो आप वापस हो सकते हो, इसलिए ये सब काम किया जाता है उनकी, ऐसा ये कोई लालच नहीं दिया बोलते हैं। जाता इस तरह। ये तो बहाने हैं, अपने अपने बहाने हैं ये तो। भाई, मुनिराज ये बताओ, सामने वाले को मुनि दीक्षा की प्रेरणा देते हैं, है ना, लेकिन वो पूरा परखते हैं उस आचार्य जो है, वो पूरा परखते हैं। परखते कैसे हैं? वो जाके उसको हाथों हाथ दीक्षा नहीं देते, बार बार घर भेज देते हैं उसको, इतना मात्र करते हैं। ये नहीं होता कि पहले लालच दिया जाता है। लालच कौन देगा ये बताओ? लालच तो घर वाले देवे। ये क्यों वो सारी क्रियाएं कर रहा है? ये मेहंदी लगाना, ये आभूषणों से सजना, खुद के वो वर घोड़ा निकालना और ये करना वो करना, ये लालच है क्या? ये तो स्पष्ट घोषणा है कि हाँ भाई, तुम्हारी दीक्षा हो रही है तो तुम्हारा ये सारा काम कर रहे हैं। ये लालच कहाँ हुआ ये? लालच तो और तरह से होता है। लालच तो उस तरह से दिया जाता है जैसे जम्बू स्वामी को उन्होंने लालच दिया, 4-4 से शादी करवा दी कि रुक जाएगा, नहीं रुके, लेकिन लालच तो इस तरह से होता है। आया समझ? ये लालच नहीं है, ये तो फाइनल हो चुका कि हाँ ये दीक्षा लेने वाला है। अब ये लालच है क्या? और ये बताओ कि कौन रुकने वाला है उसके बाद, वो सारी क्रिया करने के बाद कौन रुकने वाला है? कहाँ लालच? बहानेबाजी है वो पूरी। आप हमको उसमें क्या? आप हम सभी को है ना बहुत सारी गृहित मिथ्यात्व से बचाते हैं, मतलब ये मान्यताएं क्या, जैसे अब हमने इतना शास्त्र के डीपली तो कभी गए नहीं, इतना डीप में, और वो कभी देखा नहीं, समझा नहीं, ये जो सुना देख रहे हैं उसी को सत्य समझ लिया। ऐसा ऐसा होता है, पर सुनते हैं जब हमको भी अच्छा नहीं लगता है कि ये सब वो तो क्या बचाने वाला है, वो तो भाई सीधी सी बात है, उसमें कोई ऐसी शास्त्रों की गहरी बात भी नहीं है। ये तो प्रैक्टिकली सोचने की बात है कि जिसको छोड़ के जाना है वो इन दंड फंद ये क्यों करेगा, वो ये बताओ। और शास्त्रों में अपन ने पुराण तो पढ़े हैं, और कुछ नहीं पढ़ा तो प्रथमानुयोग तो देखा ही है ना। तो पुष्पडाल मुनिराज का किस्सा सही है। पुष्पडाल मुनिराज का भी देख लो, साथ के साथ चल गए थे। अगर वो उनको वहीं रखने होते, वो लालच कैसा दिखाते हैं? लालच कैसा मालूम? लालच नहीं दिखाया, बल्कि ये दिखाया वारिशैन ने तो कि ये देख, मैं इन सबको छोड़ के आया हूँ और तू वो काणी स्त्री के पीछे ही पागल हो रहा है। और वो तो दीक्षा के बाद की चीज थी, वो स्थितिकरण किया गया था। तो वो उस बात में दम नहीं है। वो तो कुतर्क है और खोटे बहाने हैं अपने मन को रिझाने के लिए, अपनी मनमानी करने के लिए। और फिर आखिरकार देखो, कुल मिला के जमाना काई का है? व्यापारवाद का और उपभोक्तावाद का। व्यापारी लोग ऐसी चीजों को बढ़ावा देंगे ही देंगे। भाई, इतनी सीधी सी गणित तो सभी समझते हैं। ये जो, जैसे मान लो ग्रीटिंग कार्ड वगैरह है, वो कंपनियां हैं, उनको तो इसी में लाभ है ना कि आप ज्यादा से ज्यादा नए नए दिन मनाते जाओ,
मदर्स डे और फादर्स डे। अब मदर्स डे के भी कार्ड आएंगे, फादर्स डे के भी आएंगे, फ्रेंडशिप डे के भी आएंगे, और पता नहीं काहे के आएंगे। तो उनका तो उसमें मुनाफा है, तो वो तो चलाते जाएंगे, झूठी झूठी बातें प्रचलित करेंगे, तो व्यापार बढ़ेगा। बस ऐसा कैसे यहाँ पे समझना, जिन लोगों का उस संबंधी व्यापार है वो बढ़ाएंगे, और उपभोक्ता वो तरह तरह की चीजें खुद दिखाना चाहता है कि हमारा वैभव देखो। समझ में आ रही बात? जमाना धर्म की सोच का रहा ही नहीं, पूरा का पूरा उसमें व्यापारवाद और उपभोक्तावाद घुस गया, इसके अलावा और कुछ भी नहीं बचा दिमाग, भूसा भरा गया सब। धर्म के नाम पे ये सारा क्रियाकांड और ये पोपडम चलता रहता है। हाँ, ये सब फालतू का काम है, गोद भराई और ये सब। काहे की गोद और भराई? भाई मैं तो बिल्कुल बच्चे जैसी बात कर रहा हूँ आपसे। आप एक पुराण का किस्सा ले आओ कि जहाँ पे दीक्षा के पहले किसी की गोद भराई हुई हो, बिंदोरी निकली हो, वो मेहंदी वेहंदी लगाई हो, आभूषणों से सजाया गया हो। एक किस्सा ले आओ, एक किस्सा आचार्य रचित पुराण का। अभी की बनाई हुई कहानियां नहीं, क्योंकि अभी तो पता नहीं बना दी होंगी लोगों ने। आया समझ में? बोलिए। और फिर मैंने उनसे पूछा कि आप ये जो दीक्षा धारण कर रहे हो ये, कि उनने मुझे पूछा आपका स्वाध्याय कितना है, तो मैंने उनसे बस ऐसे पूछा ठीक ठाक है। तो उन्होंने बोला कि आप स्वाध्याय ज्यादा करो, स्वाध्याय से मतलब उन्होंने बोला कि आपका आप जितना चारित्र पालोगे ना, उतना आपका पुण्य बंद होगा, और पुण्य से आपके ज्ञान की वृद्धि वृद्धि होगी। तो पुण्य से ज्ञान की वृद्धि होती है। उन्हीं से पूछना फिर आपका कितना बढ़ गया, और ये भी पूछना कि चारित्र अंगीकार कैसे करें, पढ़े बिना समझेंगे ही नहीं उस विषय को, तो अंगीकार क्या करेंगे? बिन उन्होंने बोले जाने थे गुरु की दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। जब कुछ जानेंगे नहीं तो क्या अंगीकार करेंगे? क्या करना और क्या नहीं करना ये मालूम कैसे चलेगा? ये कोई बाप दादा की चिट्ठी थोड़ी ना है कि वो बता के वो जैसा वो करिए वैसा का वैसे हमको करते जाना है। तो शास्त्र इसीलिए तो पढ़ रहे हैं, यूं कह देता कि इसीलिए तो स्वाध्याय करते हैं कि क्या करना और क्या नहीं करना। फिर देखो, एक बात कह देता हूँ, ऐसों से दूर ही रहना। ठीक है, जानकारी के लिए आपने चर्चा कर ली होगी, लेकिन ऐसों को समझाने की कोशिश मत करना। एक तो आया समझ में? दूसरी बात, अब उन्होंने जो आपसे कहा, अब आप खुद पूछ रहे हो कि पुण्य से ज्ञान बढ़ता है क्या? तो ये तो बताओ पहले, उस क्रिया में पुण्य है भी सही क्या? उस क्रिया में पुण्य क्या है? क्रिया में तो पुण्य है नहीं कुछ भी, तो भावों से ही है। और भाव जब तक खुद को नहीं समझेगा, वो भावों को कैसे संभालेगा, कैसे सुधारे? आया समझ? दम नहीं है उसमें। ऐसी तो बहुत सी चीजें हैं, आपको जमाने में मिलेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, दूसरा विषय एक लें क्वेश्चन कुछ। का नहीं, ये दूसरा ही विषय है। क्वेश्चन है, हाँ। निमित्त 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है? तो है। उसमें जो प्रेरक निमित्त निमित्त 8 प्रकार हाँ। के होते हैं ना। कौन सा 8 प्रकार के? ये अंतरंग निमित्त, बहिरंग निमित्त, प्रेरक निमित्त, उदासीन निमित्त, ये कोई वलाधान ऐसा निमित्त। 8 प्रकार नहीं है। ये तो समझाने के लिए अलग अलग बता दिए। एक वो अष्टांग निमित्त ज्ञान अलग होता है। चलो बोलो, आपका प्रश्न क्या है? वो प्रेरक निमित्त और उदासीन निमित्त नहीं समझ में आ रहा। प्रेरक निमित्त और उदासीन निमित्त, उसकी सीधी परिभाषा ऐसी आती है कि जो इच्छावान और क्रियावान हो, है ना, इच्छावान या क्रियावान, इच्छावान या क्रियावान हो, उसको प्रेरक प्रेरक निमित्त कहते हैं। और जो इच्छावान और क्रियावान नहीं हो, उसको उदासीन निमित्त कहते हैं। माने, जैसे एग्जाम्पल। जो इधर से, ये बता रहा हूँ, जैसे इधर से उधर गमन कर सके, क्रियावान का मतलब समझना, क्रियावती शक्ति सहित। जो क्रियावती शक्ति से सहित हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन कर सके, इधर से उधर जिसका गमन स्वयं में हो सके, वो पुद्गल भी हो सकता है और जीव भी हो सकता है, तो वो प्रेरक निमित्त। अथवा इच्छावान हो, तो इच्छावान तो जीव ही होता है, संसारी जीव, कोई दूसरा जीव, सिद्धों को छोड़कर। संसारी कहा ना इसीलिए समझना, संसारी में अरहंत देव भी आ जाएंगे। तो अरहंत देव क्योंकि इच्छावान तो नहीं है पर क्रियावान है, तो क्रियावान होने की वजह से अरहंत वहां पे प्रेरक निमित्त में आ जाते हैं। सिद्ध, कि सिद्ध उदासीन निमित्त में आते हैं। आप कह सकते हो क्रियावती शक्ति तो है, कि क्रियावती शक्ति है लेकिन अब क्रिया होती नहीं, अब एक जगह स्थिर हो गए जाकर, इसलिए वो उदासीन निमित्त कहलाते हैं। तो प्रेरक निमित्त और उदासीन निमित्त में ये अंतर। प्रेरक निमित्त जो या तो इच्छावान हो या क्रियावान, और उदासीन निमित्त जो इच्छावान और क्रियावान दोनों ही नहीं, ऐसा। ठीक है ना?
बोलिए। विभाव द्रव्य पर्याय, विभाव पर्याय, वो सब जो है ना, अर्थ व्यंजन, वो डिटेल में उदाहरण के साथ समझाइएगा। देखो समझते हैं, है ना, वैसे उसमें समय ज्यादा लगता है, फिर भी अपन करते हैं चर्चा। किसी को और कोई छोटा मोटा प्रश्न हो तो वो पूछ लीजिए, क्योंकि ये 10-15 मिनट लगेंगे इसका। हाँ, सुनिए तो फिर ध्यान से। देखो पर्याय के संबंध में चर्चा चलती है ना। मुख्य रूप से तो ये विषय जैसे प्रवचन सारजी में आता है। प्रवचन सारजी में पर्याय के संबंध में जो समझ लीजिए, इसको नाम दिया है ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, है ना। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, ये एक तरह से 93 गाथा से 93 गाथा से ये प्रकरण चालू होता है, जहाँ द्रव्य गुण पर्याय के संबंध में विस्तृत चर्चा है। और ये पर्यायों के संबंध में विशेष आपको मिलती है 98-99 इसके आसपास। अब उसका जो संक्षेप है वो थोड़ा मैं यहाँ पे बताता हूँ। आप पर्याय तो सभी समझते हैं। एक तो बार प्रश्न पूरा प्रत्येक रिपीट कर दीजिए ना, प्रश्न क्या है ये प्रश्न समझ तो, नहीं आया। वो प्रश्न छोड़ो, आप तो जवाब में सब चीजें आ जाएंगी, है ना। प्रश्न तो वो विभाव व्यंजन और स्वभाव व्यंजन, वो सब पर्याय कौन कौन सी है, क्या है, उदाहरण सहित अपन समझने का प्रयास कर रहे हैं। पर्याय समझिए सबसे पहले तो। पर्याय किसको कहा? कि प्रति समय होने वाले परिणमन का नाम पर्याय है। किसका? द्रव्य का, गुण का, या किसका? देखो द्रव्य का भी परिणमन होता है और गुणों का भी परिणमन। गुणों का। नहीं, दोनों का लेना, द्रव्य का भी लेना भैया, है ना। द्रव्य का भी प्रति समय परिणमन होता है और गुण का भी प्रति समय परिणमन होता है, तो उनको पर्याय कहा जाता है। तो इस तरह से पर्याय अपने सामने दो तरह की हो गई। एक हो गई द्रव्य पर्याय, एक हो गई गुण पर्याय। ठीक है, इसको अपन बाइफरकेट करते हुए जाएंगे। यानी सबसे पहले तो पर्याय। पर्याय देखिए अपन ने किसकी? द्रव्य की और गुण की। तो द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय। द्रव्य पर्याय का ही दूसरा नाम है व्यंजन पर्याय। क्या? पूरे द्रव्य की पर्याय का नाम ही है व्यंजन पर्याय। और गुण पर्याय का ही दूसरा नाम है अर्थ पर्याय। तो आपको अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय जहाँ पे नाम मिले तो ज्यादा वो उलझने की जरूरत नहीं, उसमें सीधा सा है। द्रव्य पर्याय माने व्यंजन पर्याय, गुण पर्याय माने अर्थ पर्याय। ठीक है। अब द्रव्य पर्याय कैसी होती है और गुण पर्याय कैसी होती है, ये उदाहरण से समझे अपन, क्योंकि प्रत्येक का उदाहरण देखना है ना। द्रव्य पर्याय जैसे अपन कहें परमाणु या स्कंध, स्कंध कहें, स्कंध, ठीक है ना। या मनुष्य पर्याय, तिर्यंच पर्याय, देव पर्याय, नारकी पर्याय, ये सब क्या है? ये कौन से गुण की पर्याय है बताओ? पर्याय है तो उसका कोई ना कोई गुण होना चाहिए कि नहीं? गुण नहीं, ये द्रव्य की पर्याय, ठीक है ना। ये कहलाती है द्रव्य की पर्याय। परमाणु पना, स्कंद पना, ये भी द्रव्य पर्याय। माने द्रव्य का, पूरे द्रव्य का जो एक परिणमन हो उसका नाम है द्रव्य पर्याय अथवा व्यंजन पर्याय। और उस गुण का, प्रत्येक गुण का, अलग अलग गुण का जो परिणमन हो वो है अर्थ पर्याय या गुण पर्याय। गुण पर्याय कैसी? कि जैसे वो कोई वस्तु बनाई आपने, भोजन की कोई कोई भी वस्तु बनाई, उसमें रस नाम का गुण है, उस रस गुण की पर्याय अभी तो मीठी, ठीक है ना। अभी तो मीठी क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि वो पर्याय बदलती है। जैसे दूध है ना, दूध से कोई भी चीज बनाई आपने, वो अभी मीठी, लेकिन वो खराब हो जाए, फट जाए, तो उसमें खटास आ जाती है ना। उसी वस्तु में, उसी वस्तु में खटास आ गई। जो पहले मधुर था वो अब खट्टा हो गया, तो ये उसकी गुण पर्याय बदल गई। गुण कौन सा? गुण था रस, ठीक है ना। उद्गल द्रव्य, उसका रस गुण, उस रस गुण की पर्याय इस तरह की। तो गुण पर्याय और द्रव्य पर्याय समझ में आया। द्रव्य पर्याय में भी पलटाव होता है, गुण पर्याय में भी पलटाव होता है। गुणों में होने वाला जो परिणमन है, गुणों में जो पलटाव होता है वो जल्दी पकड़ में आता है। द्रव्य में होने वाला पलटाव जल्दी पकड़ में नहीं आता। जैसे कि भाई मनुष्य पर्याय है तो 70-80 साल लंबी पर्याय है। एक पर्याय नहीं, ध्यान रखना, प्रति समय वो पर्याय है, लेकिन वो एक जैसी है इसलिए अपने को एक ही पर्याय कहने में आता है। जबकि कोई भी पर्याय 70-80 साल लंबी नहीं होती, वो एक एक समय की ही होती, ठीक है ना।
मनुष्य पर्याय अगले समय क्या हो आप कि अगले समय भी मनुष्य, उसके अगले समय क्या हो, उसके अगले समय भी मनुष्य। कल क्या था कि मनुष्य, आज कि आज भी मनुष्य, कल कि कल भी मनुष्य रहेंगे तो, ठीक है। और जब आयु पलटेगी एक समय बाद ही कि अभी मनुष्य थे, अब तिर्यंच बन गए, देव बन गए, नारकी बन गए, ये मनुष्य कुछ भी बन गए। समझ में आई बात? तो ऐसे द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय, ये समझ में आया। अब द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय, अब इसका नाम अपन व्यंजन और अर्थ से ही चलेंगे, क्योंकि अब स्वभाव व्यंजन, विभाव व्यंजन ये नाम ज्यादा मिले, ठीक है ना। द्रव्य पर्याय में एक चीज और है, द्रव्य पर्याय में दो द्रव्यों की मिलकर के भी कोई विशिष्ट दशा होती है क्या। अभी तो अपन ने सिंगल सिंगल द्रव्य की बात की, जैसे है ना, जैसे वो स्कंद की बात की अपन ने, हाँ? या परमाणु आदि की बात की, या जीव की बात करें जैसे, तो जीव की सिद्ध दशा, सिद्ध दशा कौन से गुण की पर्याय? सिद्ध दशा किसी भी गुण की पर्याय नहीं, वो पूरे द्रव्य की पर्याय है, जीव द्रव्य की पर्याय है। संसारी दशा, सिद्ध दशा, ये जीव द्रव्य की पर्याय है ना। मनुष्य नाम नहीं ले रहा हूं मैं, वो नहीं ले रहा हूं क्योंकि अभी उसको दूसरे कैटेगरी में डाले। संसारी पर्याय या मुक्त पर्याय, सिद्ध पर्याय, ये किसकी पर्याय है? ये जीव की पर्याय। कौन से गुण की गुण की नहीं है, जीव द्रव्य की पर्याय, ठीक है ना। ऐसे तो द्रव्य पर्याय होती है। कई बार क्या होता है कि दो द्रव्यों की एक मिली हुई पर्याय भी होती है का मतलब उसको कहते हैं, वास्तव में है नहीं वो, लेकिन व्यवहार से उसे देखा जाता है और उसको नाम भी दिया जाता है, ठीक है। और दो द्रव्य पूरे विश्व में सिर्फ दो ही एक ये ऐसे हैं जो मिलकर के कुछ कर सकते हैं। कौन? जीव और पुद्गल। बाकी के चार मिलते ही नहीं किसी से। धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये न किसी से मिलते हैं, न किसी से जुड़ते हैं, न इनका किसी से मिलान होकर के कोई पर्याय होती है। जीव और पुद्गल ऐसे हैं, जीव भी जुड़ान करता है तो दूसरे जीव से नहीं करता, ये ध्यान रखना। जीव की भी अगर मिलकर के किसी से पर्याय होगी तो पुद्गल के साथ ही होगी। यानी जीव और पुद्गल ये दोनों मिलकर के कोई एक नाम पाते हैं, या फिर एक पुद्गल और दूसरा पुद्गल, है ना, पुद्गल दूसरे पुद्गल के साथ मिलकर के कोई पर्याय बना सकते। और जीव अगर किसी दूसरे द्रव्य के साथ मिल रहा है तो वो दूसरा द्रव्य पुद्गल ही होगा। जीव और जीव, दो जीव मिलकर के एक पर्याय नहीं बनाएंगे। जीव पुद्गल के साथ मिलकर के पर्याय बना लेगा। कौन सी? उदाहरण, मनुष्य पर्याय। मनुष्य पर्याय क्या है? मनुष्य पर्याय जीव की है कि पुद्गल की है? कि भैया दोनों की मिली हुई, इधर तो ये मनुष्य शरीर और इधर जीव का वैसा परिणाम। तो ये जीव और पुद्गल का ज्वाइंट वेंचर है, ये दो कंपनियां मिलकर के नया एक प्रोडक्ट बना रही। आया समझ में? तो ये हो गई द्रव्य पर्याय। लेकिन ये द्रव्य पर्याय कैसी है? असमान जातीय द्रव्य पर्याय। समझ में आया? जीव की जाति अलग है, पुद्गल की जाति अलग है, ठीक है ना। तो समान जाति है क्या? समान जाति नहीं है, असमान जाति है। तो असमान जाति द्रव्य पर्याय इसको कहते हैं। संसार दशा में किसी भी दशा का नाम ले लो, चाहे वो मनुष्य, तिर्यंच, देव, नारकी, पुरुष, स्त्री, बालक, वृद्ध, ये सब क्या है? ये असमान जाति द्रव्य पर्याय। कौन से द्रव्य की? जीव और पुद्गल की मिली हुई। जीव और पुद्गल दोनों समान जाति के नहीं है, असमान जाति वाले हैं, इसलिए इसको असमान जाति द्रव्य पर्याय कहा जाता है। उल्टा चलो, ये क्या है? मनुष्य क्या है? मनुष्य एक पर्याय है। किसकी पर्याय है? ये द्रव्य पर्याय है। कैसे द्रव्यों की पर्याय है? ये असमान जाति वाले द्रव्यों की पर्याय है, इसलिए इसका नाम है असमान जाति द्रव्य पर्याय। समझ में आया? असमान जाति द्रव्य पर्याय कहीं पे भी पढ़ो तो कंफ्यूज मत हो। प्रश्न होना चाहिए कि असमान जाति द्रव्य पर्याय होती है क्या, वैसे ही समान जाति द्रव्य पर्याय भी होती है? हाँ बिल्कुल होती है। दुनिया में जो कुछ भी आपको पुद्गल नजर आ रहा है वो सब समान जाति द्रव्य पर्याय। आया समझ में? कोई भी वस्तु ले लो, आपके कमरे में जो भी चीज आपको दिख रही है, कुछ भी, मान लो आपकी कुर्सी, तो कुर्सी मान लो लकड़ी की है या मिश्रित है, लोहा लक्कड़ सब मिला हुआ है उसका,
तो भी पुद्गल 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 पुद्गल, वो सब पुद्गलों से मिलके ही बनी है ना। तो तरह तरह के पुद्गलों से मिलकर के बनी है। पुद्गलों की जाति एक है कि न्यारी है? एक ही है, एक जाति है सबकी। पुद्गल है कि लोहा पुद्गल, लकड़ी पुद्गल, प्लास्टिक पुद्गल, ये सब समान जाति। और समान जाति के द्रव्यों ने मिलकर के एक पर्याय पैदा की, जिसका नाम कुर्सी, टेबल, जो भी है। तो समान जाति के द्रव्य मिलकर के जिस पर्याय को बनाए, उसका नाम है समान जाति द्रव्य पर्याय। जैसे पूरी दुनिया में जो भी आपको दिख रहा है, वो जो कुछ भी दिख रहा है, ठीक है। हमारा शरीर क्या है? समान जाति द्रव्य पर्याय या असमान जाति द्रव्य पर्याय? सोच के बोलना। शरीर समान जाति, बोलो भैया। शरीर समान जाति। तो फिर असमान जाति क्या हुआ इसमें? जीव और पुद्गल। देखो ठीक है, चलो सबने इतना तो पकड़ लिया। इस शरीर की बात कर रहे हैं ना, शरीर की। तो शरीर तो समान जाति द्रव्य पर्याय है। शरीर के आधार से जब अपन कहते हैं मनुष्य पर्याय, मनुष्यपना, है ना, पुरुष स्त्रीपना, ये जब अपन बोल रहे हैं तो उसमें जीव को साथ में लेकर के बोल रहे हैं, तो वो असमान जाति द्रव्य पर्याय है। ठीक है, बोलिए भी। तो भाई साहब, जो स्कंद हुआ तो वो समान जाति द्रव्य पर्याय हो गया, चाहे वो कुछ भी स्कंद हो। हाँ हाँ, सब बिल्कुल सही कहा। जी। जो भी स्कंद है ना, अनेक परमाणुओं से मिलके बना ना, वो सब समान जाति द्रव्य है, एक जैसे द्रव्य है। एक जैसे का अर्थ यूं मत समझना कि लोहा लोहा एक जाति का, लकड़ी लकड़ी एक जाति की, ऐसा नहीं। लोहा लकड़ी ये सब एक जाति के, आया समझ? ये सब एक जाति के। कौन सी एक जाति है? कि पुद्गल। बोलो। तो पूछ उसमें। सिद्धों की कौन सी पर्याय होगी? सिद्धों की अभी बताई थी ना, सिद्धों की द्रव्य पर्याय है। वो समान जाति असमान जाति नहीं लगेगी उसमें, वो द्रव्य पर्याय है। अभी अपन आ रहे हैं उस पर, स्वभाव और विभाव वाली बात आएगी। ये तो इसको अभी तो अपन ने, ये माइक बंद कर लो। अब देखो, ये समझ में आ गई द्रव्य पर्याय का। ये एक और भेद अपन ने देखा, जिस जो दो द्रव्य मिलकर के बन रहे। अब वो दो द्रव्यों की बात छोड़ दो, अब अपन आ जाओ एक द्रव्य पर और एक गुण पर। यहां तक का तो समझ में आया ना। अब अपन इनका नाम बदलेंगे, अब नाम देंगे अपन व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय। व्यंजन पर्याय द्रव्य पर्याय का नाम, अर्थ पर्याय गुण पर्याय का नाम। ठीक है, इन दोनों में स्वभाव और विभाव लगाओ। स्वभाव व्यंजन पर्याय, विभाव व्यंजन पर्याय। स्वभाव अर्थ पर्याय, विभाव अर्थ पर्याय। ठीक है, बिल्कुल सीधा है, कोई कठिन नहीं है इसमें। देखो, व्यंजन पर्याय माने द्रव्य पर्याय, ये अपन देख चुके हैं। तो द्रव्य की जो पर्याय स्वभाव रूप हो, वो कहलाएगी स्वभाव व्यंजन पर्याय। और द्रव्य की जो पर्याय विभाव रूप हो, वो कहलाएगी विभाव व्यंजन पर्याय। जैसे भी प्रश्न आया, सिद्ध पर्याय कौन सी पर्याय? वो स्वभाव व्यंजन पर्याय। जीव द्रव्य की स्वाभाविक पर्याय है वो। क्योंकि सिद्ध पर्याय किसी गुण की तो नहीं है। पहले ये देखना कि वो गुण की है या द्रव्य की, है ना। जब भी अपन इसको वर्गीकृत करें, क्लासिफाई करें, तो सबसे पहले ये पकड़ो कि ये द्रव्य की है या गुण की है। तो बोलो, सिद्ध पर्याय किसकी है, द्रव्य की या गुण की? ये तो जीव द्रव्य की है, ये तो किसी गुण विशेष की तो है नहीं, है ना। तो सिद्ध पर्याय वो जीव की यानी कि द्रव्य की पर्याय है, तो वो द्रव्य पर्याय। अब ये देखो कि ये स्वभाव रूप है या विभाव रूप है। ये स्वभाव रूप है, तो ये स्वभाव व्यंजन पर्याय है। अच्छा, अब इसका उल्टा करो, असिद्धत्व। असिद्धत्व भी तो पर्याय है ना, असिद्धत्व भी दशा है, जीव की दशा है। किसी गुण विशेष की है क्या? कि किसी गुण की तो नहीं है, ये तो पूरे जीव की है। तो वो जीव ही असिद्ध है, वो जीव ही सिद्ध है। तो जीव की सिद्ध दशा वो स्वभाव व्यंजन पर्याय।
जीव की असिद्ध दशा वो विभाव व्यंजन पर्याय। ठीक है, ये जीव पर घटित करा, पुद्गल पर घटित करो, पुद्गल पर घटित करके बताइए कोई भी। परमाणु और स्कंध। परमाणु क्या है? स्वभाव। हाँ, परमाणु स्वभाव व्यंजन पर्याय, आया समझ में? द्रव्य है पुद्गल, पुद्गल अगर परमाणु रूप रहे तो अपन उसको कहते हैं शुद्ध पुद्गल द्रव्य, है ना? शुद्ध पुद्गल द्रव्य नाम ही परमाणु का है। तो परमाणु रूप रहना ये पुद्गल की स्वभाव व्यंजन पर्याय। और वो मिलकर के किसी के साथ मिलकर के स्कंध बन जाए, भले लोक व्यवहार में आप उसको शुद्ध कहते हो, शुद्ध दूध, शुद्ध पानी, लेकिन वो कितना भी शुद्ध कहलाता हो, वो उस द्रव्य की अशुद्ध पर्याय है, क्योंकि मिला हुआ है। देखो इसमें भी कितना बढ़िया सिद्धांत निकल के आता है कि दूसरे से मिलते ही अशुद्धि खड़ी होती, भले वो कितना ही शुद्ध कहलाता हो। दो शुद्ध पुद्गल द्रव्य जब मिले आपस में, तो उस स्कंद को शुद्ध पुद्गल नहीं कहा जाता, उसको अशुद्ध पुद्गल द्रव्य कहा जाता, वो है उसकी विभाव व्यंजन पर्याय। ऐसा नहीं है कि दूध मीठा हो तब तक तो स्वभाव व्यंजन पर्याय, और दूध खट्टा हो जाए तो विभाव व्यंजन पर्याय, ऐसा मत समझना। दूध अपने आप में ही विभाव व्यंजन पर्याय। दूध पुद्गल की अशुद्ध दशा है। कौन? शुद्ध दूध। दूध भले आप वो शुद्ध कहते हो, शुद्ध का ही व्यवहार करते हो, लेकिन ये समझना कि वो अशुद्ध पुद्गल द्रव्य है। क्यों? क्योंकि मिला हुआ है, स्कंद है ना, परमाणु नहीं है, इसलिए वो विभाव व्यंजन पर्याय। आया समझ में? बोलिए भैया। भाई साहब अरंत दशा विभाव व्यंजन पर्याय हुई क्योंकि वो भी संसारी दशा हुई। अरहंत दशा को अपन विभाव व्यंजन पर्याय कह सकते हैं, इसलिए कह सकते हैं क्योंकि देखो वहां वैसे दोनों अपेक्षाएं लगती है, देखा जाए तो दोनों अपेक्षाएं इसलिए लगती है कि वहां पे केवल ज्ञान प्रकट हो गया, अनंत सुख प्रकट हो गया। जब अपन अनंत चतुष्टय की तरफ से देखें तो अपन उसको स्वभाव व्यंजन पर्याय कह सकते हैं, ठीक है ना? लेकिन जब अपन समोसरण और ये सारी विभूति उसके साथ में लगाएं, और वो शरीर के गुणों का, क्योंकि अतिशयों में तो वो भी शामिल है ना, उनकी चर्चा करें, क्योंकि आखिरकार अरहंत बना तो शरीर के आधारित ही है, शरीर रहित होते ही तो सिद्ध हो जाता है। उस अपेक्षा से अपन विभाव व्यंजन पर्याय कह सकते हैं, है ना? उसमें दिक्कत नहीं, तो दोनों अपेक्षाएं वहां लागू पड़ती है। तो ये तो समझने के लिए है। चलो जीव और पुद्गल पे लगा लिया, धर्म द्रव्य पे लगाओ। धर्म द्रव्य में भी कुछ होता है क्या ऐसा स्वभाव और विभाव जैसा? स्वभाव जैसा होगा, विभाव जैसा नहीं। धर्म अधर्म आकाश काल, इनकी जितनी भी द्रव्य पर्याय है वो सारी स्वभाव व्यंजन पर्याय ही है, वहां पे विभाव होता ही नहीं है ना? न वहां पे व्यंजन पर्याय में विभाव की संभावना, न वहां पे अर्थ पर्याय में विभाव की संभावना। तो व्यंजन पर्याय समझ में आई? व्यंजन पर्याय, द्रव्य पर्याय। द्रव्य पर्याय में दो द्रव्यों की मिली हुई पर्याय वो भी देख ली अपन ने, वो तो अशुद्ध होनी ही होनी, उसमें तो शुद्धता की बात ही नहीं है। स्वभाव व्यंजन पर्याय भी देखी, विभाव व्यंजन पर्याय भी देखी। अब अपन देखते हैं स्वभाव अर्थ पर्याय और विभाव अर्थ पर्याय। अर्थ पर्याय किसको कहा था? गुण पर्याय, ठीक है ना? हमारा ज्ञान गुण है, ज्ञान गुण है। अभी वर्तमान पर्याय उसकी मति शुद्ध ज्ञान रूप चल रही है। ये जो अभी अपनी चर्चा चल रही है, अभी इसको जानने रूप वो पर्याय चल रही है। थोड़ी देर पहले कुछ और जानने रूप चल रही थी, वो भजन जानने रूप चल रही थी, वो दीक्षा दीक्षा का प्रकरण जानने रूप चल रही थी। थोड़ी देर बाद 10-15 मिनट बाद कुछ और जानने रूप चलेगी। ये अलग अलग जानने रूप पर्याय चल रही है ना, लेकिन ये सारी की सारी पर्याय ये शुद्ध है या अशुद्ध है? चलो आप कह सकते हो कि ज्ञान में तो शुद्ध अशुद्ध की क्या बात, पूर्ण है या अपूर्ण है, ऐसा ले लो। अपूर्ण है, अपूर्णता भी अशुद्धता की ही द्योतक है। अपूर्ण बोलो या अशुद्ध बोलो, वो एक बात है, ठीक है ना? एक बात समझ लेना, मतलब उसमें कोई अशुद्धि आ गई हो ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन अपूर्णता अपने आप में अशुद्धि। तो इसलिए उसको अपन स्वभाव पर्याय तो नहीं कहें। अपना जितना भी ज्ञान है, जो थोड़ी देर पहले चल रहा था ज्ञान के पर्याय में, जो भी चल रहा है या जो थोड़ी देर बाद चलेगा, वो सारा का सारा स्वभाव रूप तो नहीं है। तो किस रूप है? कि विभाव रूप है। तो उसको हम कहेंगे विभाव अर्थ पर्याय। और जब वो ज्ञान अनंत ज्ञान होगा, केवल ज्ञान होगा, तो केवल ज्ञान की पर्याय कहलाएगी
स्वभाव अर्थ पर्याय। श्रद्धा पर लगाओ, मिथ्यात्व विभाव अर्थ पर्याय। सम्यक दर्शन स्वभाव अर्थ पर्याय। चारित्र पर लगाओ, कषाय आदि का परिणाम विभाव अर्थ पर्याय। आत्मलीनता समरसता स्वभाव अर्थ पर्याय। उद्गल पे लगा लो, उद्गल में भी स्वभाव अर्थ पर्याय विभाव अर्थ पर्याय लग जाएगी। जो उद्गल का जैसा व्यवहार अपन करते हैं उसमें शुद्धता अशुद्धता की बात करते हैं, वहां पे स्वभाव और विभाव रूप लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जब अपन शुद्ध पुद्गल द्रव्य की बात करें, माने परमाणु की बात करें, तो वहां पे उसका स्पर्श रस गंध वर्ण वो केवल ज्ञान गम्य होगा, वो हमारे ज्ञान गम्य नहीं है। क्यों? क्योंकि परमाणु हमारे ज्ञान का विषय नहीं है ना। हमारे ज्ञान का विषय तो वो अशुद्ध पुद्गल द्रव्य ही है, यानी जो अपने आप में विभाव रूप परिणमा है, उस पुद्गल को ही अपन पकड़ पाते हैं। बोलिए। जैसे अभी अनंत जानने का है तो स्वभाव लिया था, और अल्प जानने का विभाव लिया था गुण पर्याय। तो हाँ, सम्यक दर्शन भी हो तो अल्प जानने के हिसाब से भी उसे विभाव ही कहेंगे। श्रद्धा को अपने सम्यक श्रद्धा को सिर्फ वो स्वभाव में ले लिया था ऐसा। अगर ज्ञान गुण का है तो ज्ञान फिर वो ज्ञान को अगर सम्यक और मिथ्या की तरफ से लें तो अपन उस ढंग से लगा सकते। अपन ने बात की थी अल्प और पूर्ण विकसित, हाँ है ना। अपन ने ज्ञान पर उस तरह से घटित किया था। अगर आप उसको सम्यक और मिथ्या की तरफ से देखोगे तो कह सकते हो फिर ज्ञान अगर मिथ्या ज्ञान रूप है तो विभाव है, वो विभाव अर्थ पर्याय कहलाई। और ज्ञान सम्यक ज्ञान है तो स्वभाव अर्थ पर्याय कहलाई। इसको ऐसे भी कह सकते हो, अन्य को जानने जा रहा है, अन्य को जानता है, तो वो ज्ञान का विभाव रूप परिणाम है। और ज्ञान ज्ञान को ही जानता है, आत्मा में ही लीन है, आत्मा को जानने का काम कर रहा है, तो स्वभाव रूप परिणाम है। तो वैसे भी आप स्वभाव अर्थ और विभाव अर्थ पर्याय उस पर लगा सकते उसी समय में लिया आपने, उसी समय में मतलब जो जब जब हैं। हाँ, लीन है तब तब की अपेक्षा ली है। तब की और अपेक्षा। अनंत अनंतता की अपेक्षा आपने ली थी वो द्रव्य व्यंजन, द्रव्य द्रव्य व्यंजन पर्याय ली थी। ये स्वभाव अर्थ पर्याय, अनंतता की अपेक्षा में भी स्वभाव अर्थ पर्याय। अनंत ज्ञान की बात कर रहे हो ना आप? हाँ, केवल ज्ञान की, तो स्वभाव अर्थ पर्याय। और ये विभाव अर्थ पर्याय। देखो ये तो क्या है, ये अर्थ व्यंजन ये शब्द थोड़े से अजीब लगते हैं ना, तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। उलझने की जरूरत ही नहीं है। आप तो द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय, इतना सीधा है ना। गुण को अर्थ कहते हैं, अर्थ भी कहते हैं, और व्यंजन को द्रव्य भी कहा जाता है, द्रव्य को व्यंजन नाम कहते हैं, वो अलग अर्थ है। यानी अर्थ यानी एक समय की लेते हैं, मतलब गुण पर्याय लेते हैं। अगर एक समय की है वो वैसे भी लेते हैं तो सूक्ष्म के हिसाब एक से। समय की तो दोनों ही है, एक समय की तो दोनों ही है भाई। व्यंजन पर्याय भी एक समय की है हाँ ना। है दोनों एक समय की। व्यंजन पर्याय से आशय द्रव्य पर्याय, और अर्थ पर्याय से आशय गुण पर्याय। ऐसा गुणों का परिणमन वो अर्थ पर्याय, द्रव्य का परिणमन वो व्यंजन पर्याय। एक समय और दो समय वाली बात नहीं है वहां, क्योंकि पर्याय तो एक समय की रहेगी। और हमारे ज्ञान में एक समय मात्र की पर्याय पकड़ में नहीं आती, ये भी ध्यान रखना। असंख्य समय निकल जाते हैं तो हमारा ज्ञान पकड़ पाता है, ऐसा। तो वो जो पर्याय की बात है उसमें एक समय दो समय वाला भेद नहीं है, मतलब व्यंजन और अर्थ में। वो तो पर्याय तो एक समय की ही है, पर किसकी है उस हिसाब से उसको नाम दिया है। तो ऐसा है ये विषय, मैंने संक्षेप में बताया, बाकी और विस्तार तो वहां पे काफी है। और ऐसा भी आता है ना, प्रदेशों की संख्या के हिसाब से भी कुछ आता है क्या व्यंजन का? नहीं, प्रदेशों की संख्या वाली बात नहीं आती इसमें, प्रदेशों प्रदेशों की की संख्या मतलब प्रदेश के हिसाब से उनको व्यंजन ऐसा, शुद्ध व्यंजन और ऐसा कुछ वैसा कुछ आता है क्या? ऐसा भी कुछ पढ़ा हुआ है, सुना हुआ लग रहा है। नहीं, प्रदेशों का जैसे तो मुझे सिद्ध दशा में हाँ, उनके मतलब वो अभी आत्म प्रदेश उतने हैं अभी वहां पे वो हिसाब से, और हमारे अभी जो वो है वो पुद्गल घूमते के हैं, साथ वो जो कह रहे हो आप घूमते हैं वो मिली जुली जो है प्रदेशों का। हमारी, हाँ, तो नहीं वो उसमें वाली भी। घूमने वाली बात नहीं है वो तो, मतलब
व्यंजन पर्याय से उसका कोई ऐसा नहीं लेना, वो तो द्रव्य पर्याय, सीधी सी बात। क्योंकि प्रदेशों के हलन चलन की आप बात करो नहीं नहीं, तो हलन चलन की नहीं। हाँ प्रदेश जैसे अभी हमारे शरीर के रूप में दिख रहे हैं ना, वो शरीर से आत्मा तो अभी नहीं, मतलब उसमें प्रकट नहीं है। सिद्धों का तो प्रकट हो गया, फिर उनका मतलब वो जो है पर्याय, वो व्यंजन, शुद्ध व्यंजन पर्याय ऐसा कुछ। और हमारी जो हाँ, है अभी तो विभाव। स्वभाव व्यंजन पर्याय कहा ना, स्वभाव व्यंजन पर्याय कहा उनको। वो पूर्ण रूप से मतलब प्रकट हो गया उनका जो भी था, है? वो द्रव्य जो था अपने पूर्ण शुद्ध रूप में सामने आ गया। वो द्रव्य पूर्ण शुद्ध रूप में प्रकट हो गया, स्वभाव रूप में प्रकट हो गया, तो उसको स्वभाव व्यंजन पर्याय नाम दिया। हमारा उस तरह से प्रकट नहीं, हमारा मिला हुआ है, या समझ लो अशुद्ध दशा है, तो इसको विभाव व्यंजन पर्याय नाम दिया। प्रदेश वाली बात तो ऐसी कुछ मुझे ध्यान नहीं आ रहा, आप मतलब किस संबंध में आप कहना चाह रहे हैं, है ना। तो ऐसा है ये संक्षेप में तो, द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय, इन्हीं का नाम व्यंजन पर्याय अर्थ पर्याय के नाम से है। और इसमें स्वभाव रूप विभाव रूप परिणाम, संक्षेप में तो इतना ही ले सकते हैं, ज्यादा तो समय है भी नहीं अपने पास, और मेरे ख्याल से पर्याप्त है, इतने में समझ में आया होगा। तो ऐसा है। चलिए तो अब समाप्त करते हैं अपन, कल से एक छोटा है, अपना स्वास्थ्य। हाँ बोलिए। अध्यवसाय ऐसा आया था। हम्म। विभाव अर्थ पर्यायः षट्विधाः मिथ्यात्व कषाय राग द्वेष पुण्य पाप रूपाः अध्यवसायः। यहाँ पे अध्यवसाय यानी निर्णय लेना है या अज्ञान, नहीं, कैसा क्या? मिथ्यात्व कषाय आदि को कहा ना अध्यवसाय। हाँ हाँ। आश्रव के जो कारण है, उनको अध्यवसाय कहा जाता है। अलग अलग जगह अलग प्रकरण में अलग अर्थ निकलता है उसका। जैसे अध्यवसान है, वो अभिप्राय को कहा जाता है मिथ्या अध्यवसान। और अध्यवसाय ज्ञान के उपाय को भी कहा जाता है अध्यवसाय। लेकिन यहाँ जो अध्यवसाय है, ये आश्रव के हेतुओं को कहा गया। मिथ्यात्व कषाय प्रमाद योग इत्यादि उनका नाम आया होगा, है ना, वहां वो अध्यवसाय है। चलिए कल से समय बदलेगा अपना। कल से अपन मोक्ष मार्ग प्रकाशक प्रारंभ कर रहे हैं शाम 7 बजे से, है ना। वो थोड़ा सा समय का आप लोग ध्यान रखें। 7 बजे का समय क्यों रखा है, उसके पीछे भी कारण है। अभी हमारे यहाँ 5:30 पे सूर्यास्त हो रहा है, और जगह जगह के लोग बैठे हैं, कोई आसाम से भी है, कोई कलकत्ता से भी है, तो वहां तो मेरे ख्याल से और जल्दी हो जाता होगा, आधा एक घंटा पहले। तो सबको इतना समय तो मिल रहा है, मेरे यहाँ पे 5:30 पे हो रहा है, तो 1.5 घंटे का समय है। और हम लोगों का शुरू से ऐसा आशय रहता है कि शाम की स्वाध्याय जल्दी होनी चाहिए, जल्दी, लेकिन ऐसा भी नहीं, सूर्यास्त के अंतर मुहूर्त तो छूटना ही चाहिए। सामयिक आदि के लिए जो कहा जाता है, तो उसका समय छोड़ करके, यानी हम 1 घंटे का वो लेकर के चलते हैं कि भाई 1 घंटे बाद हो जाए, ऐसा। उसके पीछे कारण ये कि जल्दी स्वाध्याय रहेगी तो लोगों को शाम के भोजन से जल्दी निपटने की भी आदत पड़ेगी। थोड़ा सा एक मन में वो भी आशय रहता है, जल्दी निपटेंगे इस बहाने। जिनको रुचि होगी तो अपने आप ही जल्दी निपटने का प्रयास करें, एक अच्छी आदत बनेगी। इस वजह से कल शाम को 7 बजे से रहेगा, आज तो 7:15 से था। समय सभी ध्यान रखें। और शाम को जो अपना रत्नकरण श्रावकाचार चल रहे हैं, वो कल से सुबह रहे। अपने देवशास गुरु की पूजन पूरी हो चुकी है। रत्नकरण श्रावकाचार कल से सुबह 9:30 बजे से रहेगा। और मोक्ष मार्ग प्रकाशक ये कल से अपन प्रारंभ करेंगे 7 बजे से। चलिए। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। आप पुस्तकें आप मंगा ली होंगी, वैसे तो पहले भी सूचना कर दी थी। मोक्षमा प्रकाशक मंगलायतन वाली आप मंगा सकते हैं, या स्मारक वाली भी, दोनों में से कोई भी आप लेकर के बैठ सकते हैं। पढ़ेंगे ढूंढारी से। और इस बार अब संशोधन का काम नहीं रहेगा, तो इसलिए अब पूरा का पूरा रसा शोधन करें। कल तो उसका परिचय वगैरह अपन देखेंगे। चलिए। निज निधि निज में बताई, अनंत उपकार है सके वंदना शतबार, वंदना शतबार। वंदन अपार है। जिन्होंने माता की
जय हो जिन्होंने की जय जय हो हो जय जिन्होंने हो जय